इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुधा मलैया, चांसलर एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह, मध्य प्रदेश। ये तो बात उसकी हो गई। अपन बात कर रहे थे कि अस्थि मज्जानुराग, प्रेमानुराग, भावानुराग और धर्मानुराग। ये धर्मानुराग है क्या आखिरकार? क्योंकि अपन धार्मिक स्थल पर बैठे हुए हैं। इन धर्मानुराग के कारण ही है कि जो धार्मिक सामंजस्य, पारिवारिक सामंजस्य बनता है। कई बार धर्म के कारण भी परिवार में दो पक्ष बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? तुम तो पूजा करके इतनी लेट से आते हो और हम यहाँ घर में बैठे रहते तुम्हारे लिए भोजन तैयार करने के लिए। हमारा मन नहीं करता पूजा करने का। अब उनसे पूछो, तुम्हारा यदि पूजा करने में मन लगता होता ना तो तुम सबसे पहले पूजा करके आ जाते, फिर भोजन बनाते। मन नहीं लगता पूजा करने के लिए, और यदि हम करने जाते हैं, मन लगता है और तुम्हें भोजन बनाने का अवसर मिलता है, तो तुम्हें भोजन का जो ऊपर से बोझ है वो इस बोझ को प्राप्त कराता है कि मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम करना चाहते हो ना, तो ठीक है, कल से भोजन मैं बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी, तुम पूजा करने जाओ। 1 महीने तक तुम पहले पूजा कर लो। अब उसको लगेगा बड़ी समस्या। भोजन बनाना फिर भी आसान है। अब भोजन बनाने का काम मिला था और भोजन बनाने के काम करने के बाद इन पर हमें धौंस जमाने का मौका भी मिला था। अब इन्हें छीन लिया। अब पूजा करो। अब पूजा कैसे करो? मन तो लगता ही नहीं। होता कि नहीं होता? तब उसको समझ में आता, जब तक सर पे हाथ रखा है बच्चों के और उस सर पर हाथ की कीमत समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर के अलग करके देखो, तब उनको लगेगा कि इस छांव में मैंने कितनी बड़ी धूप की तपन को शीतलता के साथ सहन किया था। और जैसे ही वो हाथ हटता है, तुरंत उनको लग जाता है कि ये तपन तो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। हो जाता है। अब वो धर्मानुराग क्या? आपने नाम सुना होगा खड़ग सिंह का, सुना? अब खड़ग सिंह का जैसे ही नाम आता है तो बाबा भारती याद ना आए, समझ नहीं। बाबा भारती तो गिफ्ट में मिल ही जाते हैं। मतलब ये खड़ग सिंह और बाबा भारती एक दूसरे के बहुत पूरक बन के चलने वाले। राम का नाम आए तो रावण दिमाग में आ ही जाता है। ऐसी खड़ग सिंह। खड़ग सिंह कौन था? एक डाकू था कुख्यात। आपने पढ़ी होगी कथा सबने पढ़ी है, दूसरी कक्षा में पढ़ी है। महाराज हमारे यहाँ चौथी, दूसरी कक्षा का मतलब क्लास 2 नहीं है। इस कक्षा के अलावा जो है उसका नाम दूसरी कक्षा है। कई बार आपने गुरुदेव के मुख से सुना होगा, वो अक्सर यही बोलते थे, ये हमें दूसरी कक्षा में पढ़ी है। कितनी कहानियां सुनाते थे, हमेशा ही बोलते दूसरी कक्षा में पढ़ी है। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि पहले का दूसरी कक्षा में सबको पढ़ा जाता है। आपने यदि मैट्रिक तक पढ़ा है तो दुनिया की सारी अच्छी चीजें दूसरी कक्षा में पढ़ाई गई थी क्या? बाद में ये भेद खुला कि दूसरी कक्षा का मतलब इस कक्षा में नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ी है। आप समझ गए ना? तो जब भी हम ये कहें दूसरी कक्षा में, तो आप ये मत समझना कि हम 2nd क्लास में पढ़ के आए। हाँ, ये क्लास फर्स्ट है, वो 2nd ही है, उसी 2nd क्लास में पढ़ करके आए। तो बाबा भारती कक्षा थी, खड़ग सिंह कुख्यात डाकू। लेकिन बाबा भारती का एक घोड़ा था, सबको पता है। और वो घोड़ा क्या था? हवा से बात करने वाला था, इशारों में सब कुछ समझने वाला था। और इशारों में इतना समझ लेता कि उस पर बैठा जो उसका सवार है, उसका जो मालिक है, उसकी भावनाओं से भी वो पढ़ करके अपना काम करना शुरू कर देता। मतलब चीज तो वो है कि है तो वो त्रियंच, लेकिन है वो एक चेतन। उसके अंदर वो चेतना है जिस चेतना के तहत किसी दूसरे चेतनावान का वो एहसास कर सकता है, संवेदनाओं को समझ सकता है। जब त्रियंच में भी दूसरे की संवेदनाओं को समझने का जज्बा हो सकता है, फिर तो अपन सब इंसान हैं। यदि इंसान इंसानियत को अपने अंदर पैदा कर ले तो दूसरों की हर भावनाओं की समझ भी हो सकती है, और जब समझ हो जाती है तो कदर भी हो सकती है। कदर तब तक नहीं होती जब तक हम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। कितना भी कदर करना चाहो आप, हो सकता है कदर करने के लिए प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो जिसको कदर मानता है उसकी समझ आपको नहीं है। और यदि ये समझने लग जाए, बहुत कम मेहनत लगेगी। और साधु सबको संतुष्ट इसलिए कर लेता है कि वो उसके उस टचिंग पॉइंट को समझता है कि हमें कहाँ जाके इसके सॉफ्ट कॉर्नर पर अपना प्रहार करना है। मेहनत कम लगती है, संतुष्ट सब हो जाते हैं। तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो, रोटी बनाओ, चौका चूल्हा करो, दिन भर पसीना टपका, उसके बाद भी सामने वाला सीना दिखाता है। हमारा पसीना समझ में नहीं आता उसको, वो दिखाता तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, कर करके मर जा रहे। मर गए होते तो बोल कैसे रहे तुम?
मरे जा रहे हैं, मतलब कितने बार मरता, मतलब कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। एक कायर ही होता है जो अपनी मृत्यु के पहले कई बार मरता है, वीर तो एक बार मरता है और उसको समाधि मरण के साथ स्वीकार करता है। लेकिन हम कायर जैसे हैं, मरे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं कहते जा रहे हैं और मर भी नहीं पा रहे और जी भी नहीं पा रहे। तो बस बाबा भारती, उसका जो घोड़ा था उससे उतना इतना उसका टचिंग हार्ट था। वो मान लो बाबा भारती कई बार घोड़े पे सो भी जाए तो उसको कहाँ जाना है और क्यों जाना है सब समझ लगा करके वो वहां पहुंचा देता था। ऐसा वो हवा से और जैसी एक इशारा करे ऐसा रफ्तार पकड़ता था। इस चीज को खड़क सिंह ने देख लिया। हाँ, मेरे लिए यदि मेरे मकसद को कामयाब करने में यदि कोई सबसे बड़ा साधन बन सकता है तो इसका ये घोड़ा, ये अब मुझे चाहिए। चाहूं तो मैं हथिया सकता हूं, डाकू तो हुई, क्योंकि दूसरों की औन संपत्तियों को हथियाने के लिए मैंने इतने सारे किरदार निभा लिए, तो फिर अब इसके घोड़े को हथियाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो सोचता है बाबा भारती तो बहुत उदार दिल का है, इसके पास जाके मैं बोल दूंगा कि वो घोड़ा मुझे दे दो, भले भले कीमत ले ले, दे दूंगा। बोलता है बाबा भारती से, बाबा ये तुम्हारा घोड़ा, इस पर मेरी दृष्टि लग गई है और अब मुझे चाहिए, कितनी भी कीमत ले लो और इसको मुझे पास छोड़ दो। बाबा बोलते हैं इसकी कीमत तुम अदा कर ही नहीं पाओगे। क्यों? कितनी कीमत है इसकी? कितनी कीमत है इसकी? खरीदार हो तो बिकने को तैयार हूं हमेशा। खरीदार हो तो बिकने को तैयार हूं हमेशा, बस 2 बोल मोहब्बत के कीमत है मेरी। उसने तो ये नहीं कहा, मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीदना चाहता, खरीदने का मतलब अपने वश में रखना चाहता, लेकिन कीमत चुकाने की बात आए तो कीमत वो चुका देता जिसमें वो बेवश हो जाता है। बस 2 बोल प्रेम के कीमत है उसकी। और ये 2 बोल प्रेम के शब्दों में कितने लजीज हों ये महत्वपूर्ण नहीं, भावों में कितने लजीज हों ये महत्वपूर्ण है। और जब अच्छे भावों से मिश्रित वो 2 कठोर शब्द भी बोल दिए जाते हैं तो सामने वाले को उस कठोरता में खिंच करके तुम्हारे चरणों में गिरने के लिए कारण बन जाता है। कई बार कठोरता मुझे भी अपनानी पड़ती, नहीं बोलना पड़ता ये क्या कर रहे हो, तो क्या ये सुनकर चले जाओगे, कल नहीं आओगे, देखते तुम कैसे नहीं आते, खींच के ले आएंगे, रस्सी से नहीं। अरे वो रस्सी तो ऐसी है, अदृश्य रस्सी है, तुम जाके देखो। चैलेंज करता हूं, तुम यदि यहां से चले गए गुस्सा होके और कल न लौट के आए तो हमारा नाम बदल देना। हालांकि तुमने नाम रखा नहीं, तुम बदलोगे क्या? तो ऐसा अंदर से कठोरता भी यदि भीतर से संवेदनाओं के साथ जुड़ गई है तो वो भी हर व्यक्ति को बहुत मीठी लगती है। कई बार तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जब बहुत दिन तक उनसे नहीं बोलो ना तो कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं। क्यों? अब खुरापात करेंगे तो महाराज गुस्सा होंगे तो किस बहाने बोल तो जाएंगे कम से कम। गुरुजी के पास तो ऐसे ढेरों लोग होते थे, क्योंकि गुरुजी बहुत किस्मत से गिने चुने लोगों से बात करते और बात भी क्या इशारे में काम करते। अब बहुत दिन से लग रहा है कि गुरुजी मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे। हम लोग की बात नहीं, साधुओं की बात कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते थे कि गुरुदेव को हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर ज़्यादा समय देने की प्रयास करना ना पड़े, वो जो चाहते हैं उसको समझ करके मैं ज़्यादा काम करने लग जाऊंगा तो शायद गुरुदेव का सबसे अच्छा शिष्य बन जाऊंगा। तो ऐसे श्रावक लोग कुछ ना कुछ खुरापात करते थे, किसी बहाने डांट के रूप में, फटकार के रूप में, आंख दिखाने के रूप में एक बार उनकी दृष्टि में आ तो जाऊं, जानबूझ के हाथ डाल देंगे पैरे में। अब डालेंगे और मान लो एकदम से बैलेंस नहीं बन पाया तो पक्का मुड़ के देखेंगे तो सही, बस यही तो हम चाहते थे, तो मुड़ के देख लो, हमारा काम तो बन गया, तुम्हारा कुछ भी हो। तो होते हैं ऐसे लोग। तो अब बस वो बाबा भारती से बोल दिया तुम इसका कीमत नहीं दे पाओगे और तुम्हारे पास ये टिक भी नहीं पाएगा। देखो आज मैं तुमसे कीमत दे के मांग रहा हूं, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत लेने के देने पड़ जाए। बाबा भारती सोचते हैं अब इसकी क्या बात का जवाब दूं, जिसकी बात कुछ वजनदार हो,
तब तो मैं वजनदारी से जवाब दूं। और जिसकी बात में हल्कापन है उसको मैं जवाब देके अपने आप को हल्का क्यों बनाऊं? यदि कोई चौथे माले पे खड़ा है और आप दूसरे माले पे हैं, तो फिर उससे यदि मिलना है तो दो तरीके हैं, या तो उसको नीचे बुलाओ या आप ऊपर जाओ। हमें ऊपर जाने के चांस है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हम चौथे पे खड़े हैं और उससे मिलने जाना है, वो मिलना चाहता तो पक्का है हम नीचे आए क्यों? और सामने वाले ने यदि आपको गलत कह दिया तो गलत कहने के बाद एक चीज सोचो अंदर से, यदि हम गलत हैं तो हमारे लिए गलती बता के आगाह कर दी, हम सुधर जाएं। और यदि हम गलत नहीं हैं तो उसकी गलत फहमी में हम साथ क्यों दें? उसकी गलत फहमी मेरे बारे में है ना, अब मैं उसकी गलत फहमी को सिद्ध करना क्यों चाहता हूं कि ये सही है? उसने कहा तुम गलत हो, हम कहां से गलत हैं? यही तो गलती होगी तुम्हारी, ये क्यों कह रहे हो तुम गलत हो, हम कहां से गलत हैं? उसने अपने आपके बारे में गलत एनालिसिस किया, तो उसके गलत विश्लेषण में हम ये सहयोग दे देते हैं जब उसको रिएक्ट करते हैं। उसको छोड़ दो अपने हाल पर, उसको लग जाएगा कि ये गलत नहीं है, मेरी इसके बारे में फहमी गलत थी। तो बाबा भारती चुपचाप रह गए। चुपचाप जैसे रह जाते हैं, अब खड़क सिंह वहाँ से निकल गया, और जैसे ही निकल गया समय बीत गया, बात आई गई हो गई। एक दिन एक व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ था, दीनहीन सा, उसके हाथ पैर से कोड़ बह रहा था, माखियाँ भगा रहा था, और जिस रास्ते से बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते थे उसी रास्ते पर ऐसे अष्टावक्र होता ना, हाथ पैर टेढ़े हो गए हों, मक्खियाँ मिनक रही हों, शरीर से कोड़ बह रहा हो और दीनहीन हालत हो, फटे कपड़े पहना हुआ हो, तो ऐसे में बस अब बाबा भारती तो फिर बाबा भारती है, और भारतीय पहले है, बाबा भारती बाद में है। और भारतीयता की निशानी यही है कि क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, द्रोह न मेरे उर आवे, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये ऐसी भावनाएं जिन देश में बहा करती हैं उसी देश का नाम भारती है, फिर तो बाबा भारती है। और जैसे उस दीनहीन व्यक्ति को देखा, उससे रहा ना गया, उसको उतरता है, आहिस्ता से उठा करके अपने घोड़े पर रखता है, आगे उसको बिठा लेता है, पीछे खुद बैठ जाता है, जो कि दीनहीन है, कहीं पीछे बैठने में गिर ना जाए, आगे बिठा लेता है। और बस प्रेम के दो शब्द बोल ही दिए उसने, चिंता मत करो मैं सब ठीक कर लूँगा। और जिनका जीवन हमेशा पर कल्याण की भावना से घुला मिला रहता है, उनके लिए जीवन में कोई भी बड़े काम बड़े नहीं लगते, क्योंकि वो बड़े काम को पाने के लिए ही अपने आप को छोटा बनाए रखे हैं। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़े कामों को करना सीख गए हैं। परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातों को करना सीख गए हैं, बल्कि परिपक्वता का अर्थ ये है कि तुम छोटी छोटी बातों को समझना सीख गए हो। छोटी छोटी बातों को समझना सीखने से ही मैच्योरिटी ज़्यादा आती है, बड़ी बड़ी बातें करने से मैच्योरिटी आए कोई गारंटी नहीं। अब बाबा भारती ने उसको बिठा लिया, और जैसे ही बिठाया, घोड़ा तो था ही हवा से रफ्तार करने वाला, और वो रफ्तार से काम करने लग गया, क्योंकि दीनहीन व्यक्ति है, जल्दी जाके उसकी सेवा करनी है, उसके कोड़ को साफ करना है, आदि आदि। लेकिन आगे बैठा है, लगाम उस कोड़ी व्यक्ति ने अपने हाथ में ले ली, और जैसे ही घोड़े ने रफ्तार पकड़ी, उसने पीछे से धक्का देके बाबा भारती को जमीन पर गिरा दिया और आगे रफ्तार पकड़ गया। और बहुत दूर जाकर के जब वो पहुंच जाता है और लगता है कि अब बाबा भारती मेरे तक नहीं आ पाएंगे, दूर से कहता है, कहा था ना पहले कीमत देके इस घोड़े को खरीदना चाहता था, आज तुमने उसको बिना कीमत के मेरे हवाले कर दिया। खड़क सिंह जो सोच लेता है वो करके दिखाता है। इतना तो डाकू को इस प्रकार की बातें कहना स्वाभाविक है, लेकिन एक इंसान के लिए इस बात को सुनने के बाद इंसानियत से परिचय कैसे देना आता है, आपको अगली पंक्तियों में सुनने को मिलेगा। समझ गया बाबा भारती कि डाकू खड़क सिंह ही जो वेश बदल के कोड़ी के रूप में आया था, और आज मेरा बचपन का घोड़ा मुझसे छीन के चला गया। लेकिन घोड़ा छीन के चला गया, उसके बावजूद भी जो मेरे पास आया है वो मुझसे मेरी अंदर की अच्छाइयों को लेके जाए, तब तो मेरे पास आने की उसके पास कोई सार्थकता है नहीं है, तो किस काम का मेरे पास आना भी। तो बाबा भारती बोल देते हैं
बोले ठीक है, भले ही तुमने मेरे घोड़े को मुझसे हथिया लिया, लेकिन कभी दुनिया के सामने ये मत कहना कि मैंने बाबा पहाड़ती का घोड़ा इस तरह का स्वांग बदल करके, रूप बदल करके, वेश बदल करके हथियाया है, नहीं तो फिर दुनिया दीनहीनों पर कृपा करना छोड़ देगी। ये धर्मानुराग है। जिस धर्म के कारण मैंने अपना इंसानियत का धर्म निभाया और तुम्हारी दीनहीनता को देख करके अपने घोड़े पर बिठाया। कई लोग इस प्रकार की घटनाओं को, करतूतों को देख करके दीनों पर कृपा करना ना छोड़ दें। मैं इससे डरता हूं। घोड़ा चला जाए, आ जाए, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया से धर्म चला जाए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा जब भाव पैदा हो जाए तब समझना कि धर्मानुराग मेरे अंदर पैदा हो गया। और इस धर्मानुराग का भाव जब अंदर आता है तो फिर परिवार में धर्म का वातावरण निर्मित होता है। और धर्म का वातावरण जैसे ही निर्मित हो जाता है फिर परिवार आदर्श तो बनता ही है। कहने के लिए वो श्रावक है, लेकिन कपड़े के भीतर ढका हुआ एक साधु जैसा नजर आने लग जाता है। कई लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर दूसरों को देने की ही लालसा, सब कुछ त्याग करने की भावना। अरे तुम साधु बन के त्याग करो, बात समझ में आती है, लेकिन तुम श्रावक बन के भी त्याग करने के लिए हमेशा पाए जाओ, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। कुछ देशों के नाम आपने सुने होंगे जिन देशों में हमेशा ये मैनर्स सिखाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा जापान का। कभी आप जापान गए हो अथवा वहाँ के लोगों के बारे में कभी सुना हो तो यदि एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ता संकीर्ण है, सामने वाला वहाँ से आ रहा है, आप यहाँ से जा रहे हैं, और दोनों उस टर्निंग पॉइंट पर मिले जहाँ पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है, तो वो भी वहाँ रुक जाएगा, ये भी यहाँ रुक जाएगा। दोनों कहेंगे पहले आप, पहले आप। और यदि हम हों तो देख लेंगे, यदि वो आने वाला है वो दरवाजे तक, इसके पहले कि वो पहले आए हमने कदम बढ़ा देंगे और धक्का दे के निकल जाएंगे। तुमने धक्का एक व्यक्ति को दे दिया, लेकिन तुम्हारे ये धक्का आपकी इंसानियत को इतना बड़ा धक्का दे दिया कि वापस तुम्हारे अंदर इंसानियत की अब गुंजाइश बनाना बहुत मुश्किल है। और उसने पहले आप तो कितनी बड़ी बात है। अनजान और अजनबी व्यक्ति को इतने छोटे से संवाद के माध्यम से तुम अपना रिश्तेदार बना सकते हो। अजनबी होकर के भी जो हमेशा रिश्ते निभाते हैं वही तो हमारे लिए दिल को छू जाते हैं। गुरु और कौन होते हैं? रिश्तेदार हैं तुम्हारे? नहीं महाराज। परिवार के हैं तुम्हारे? नहीं महाराज। अजनबी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि परिवार और रिश्तेदार की जितनी आत्मीयता आज तक मैंने पाई है उससे भी बढ़कर आत्मीयता मैंने गुरु की पाई है। तब तो जाकर के वो अजनबी को भी हम अपना पूरा दिल देने के लिए तैयार पाए जाते हैं, क्योंकि जो दिल को छूता है वही हमारे दिल को ले सकता है। और ऐसे गुरु होते हैं। देव शास्त्र गुरु का एकमात्र यही जो चीज, एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिस कारण से वो हर दिल को छूने की काबिलियत रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर सुधा मलैया, चांसलर, एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह, मध्य प्रदेश।